दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएन ब्लड ग्रुप। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 से लिया गया है। तो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ए बी ओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं उसी तरह एमएन ब्लड ग्रुप भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें एमएन ब्लड टाइप या फिर एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो मनुष्यों में 15 से अधिक टाइप के ब्लड ग्रुप है। अब ये आपको सुनकर अजीब सा लग रहा होगा कि हमारे में 15 से अधिक टाइप के ब्लड ग्रुप है, लेकिन हम लोग तो केवल ब्लड ग्रुप ए बी ओ के बारे में जानते हैं। या अक्सर अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप यही बताते हो ए बी ओ या ए बी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ब्लड ग्रुप के बारे में कोई भी पूछता है तो आप ए बी ओ यही बताते हैं। और इस तरह का जो ब्लड ग्रुप है हम इसे बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन आपको बता दें कि जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है इसे हम मेजर ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है जो माइनर ब्लड ग्रुप कहलाते हैं। और ये जो एमएन ब्लड टाइप है या फिर ये जो एमएन ब्लड ग्रुप है इसे हम माइनर ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। तो मनुष्यों में एमएन ब्लड ग्रुप भी पाया जाता है और या तो एम ब्लड ग्रुप पाया जाएगा या फिर एन ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। अब यदि हम बात करें कि ये एमएन ब्लड ग्रुप क्यों पाया जाता है, तो एमएन ब्लड ग्रुप जो है ये एलील्स की वजह से पाया जाता है। और ये जो एलील होते हैं ये कोडोमिनेंट एलील्स होते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें एलील्स के बारे में नहीं पता। तो अगर हम एलील्स की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में जानना होगा। और यदि हम इंसान के क्रोमोसोम की अगर बात करें तो ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और जो सेल जो है ये एक बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है। और अगर हम इसके न्यूक्लियस में देखें तो कुल 46 या फिर कह सकते हैं कुल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं जीन जो कि हेरिडिटरी के यूनिट कहलाते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये अल्टरनेट फॉर्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको पर्पल कलर से दिखाया गया है ये एक क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम पर ए और बी आपको जीन दिखाई दे रहे हैं। और जीन जिस जगह पर मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं लोकस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जीन ए है इसका एक और वर्जन दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्मॉल ए। तो जीन ए का जो ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म है यही कहलाता है एलील। अब बात आती है कि कोडोमिनेंस एलील क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो एलील है जब दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं यानी कि अपने आप को प्रकट करते हैं दिखाते हैं इक्वली, तो उसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। अब यदि हम बात करें एमएन ब्लड ग्रुप की, तो ये जो एमएन ब्लड ग्रुप है इसके लिए एलील कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इसके लिए जो एलील होते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर मौजूद होते हैं। और ये जो नंबर 4 का क्रोमोसोम है ये एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। आप सभी जानते होंगे कि मनुष्य में जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। तो मनुष्य का जो क्रोमोसोम नंबर 4 है अगर हम इसको मार्क कर दें तो आप देखेंगे यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एमएन ब्लड ग्रुप के लिए। तो एमएन ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होती है इसी तरह एलील के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो बात आती है कि ब्लड ग्रुप एम एन के लिए कौन कौन से एलील होते हैं। तो इसके लिए 2 एलील होते हैं, एक होता है एल एम और दूसरा होता है एल एन। यानी कि ब्लड ग्रुप एम एन के लिए हम जो एलील लिखते हैं उसे हम कैपिटल एल कैपिटल एम और कैपिटल एल कैपिटल एन से लिखते हैं। तो अगर हमें इसे क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर लिखना होगा तो कुछ हम ऐसे ही कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एल कैपिटल एन क्रोमोसोम नंबर 4 पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करती है और जब दोनों ही एलील एक्सप्रेस करती है तो मैंने बताया उसे क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि जो ब्लड ग्रुप एमएन है ये किसके कारण कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है जीन के कारण। अब ब्लड ग्रुप कैसे हुआ, अब यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है आरबीसी।
और यदि हम बात करें रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की, तो इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन होते क्या हैं? तो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं, यानी कि आरबीसी का जो सेल है इसके सरफेस पे पाए जाते हैं और एक तरह से एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं। और यही एंटीजन ह्यूमन ब्लड के ऊपर मौजूद होते हैं और इन्हीं से पता चलता है कि ह्यूमन में कौन सा ब्लड ग्रुप मौजूद है। अगर आरबीसी पर एंटीजन एम मौजूद होगा तो उसके जो ब्लड ग्रुप होगा वो एम होगा। और इसके लिए जो जीनोटाइप है, यानी कि इसके लिए जो जीन है वो है एल एम। और इसके लिए जो एलील होंगे कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल एम होंगे। और यदि कोई ह्यूमन एम एन ब्लड ग्रुप का है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो एंटीजन होगा वो एम भी होगा और एन भी होगा, यानी कि कुछ आरबीसी पर एम पाए जाएंगे एंटीजन और कुछ आरबीसी पर एन एंटीजन पाए जाएंगे। और इसके लिए जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? उसके लिए जो जीनोटाइप होगा वो होगा एल एम एल एन, यानी कि इसके लिए जो एलील है वो है कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल एन। इसी तरह से अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप एन है तो उसके लिए जो एंटीजन होगा वो क्या होगा? एन होगा। और उसके लिए जो जीनोटाइप है वो है एल एन, यानी कि जो एलील्स है वो है कैपिटल एल, कैपिटल एन, कैपिटल एल, कैपिटल एन। तो इन्हीं एंटीजन के कारण ही ब्लड ग्रुप एम एन होता है। तो जिसमें एंटीजन एम होता है उसका ब्लड ग्रुप एम होता है, जिसमें एंटीजन एम एन दोनों होता है उसका ब्लड ग्रुप एम एन होता है, और जिसके में ब्लड ग्रुप एन है उसमें एंटीजन क्या होता है? एन होता है। तो ये एक तरह से कैसा है? कोडोमिनल एलील वाला ब्लड ग्रुप है जिसे हम माइनर ब्लड ग्रुप के कैटेगरी में रखते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एम एन ब्लड ग्रुप है ये एक माइनर ब्लड ग्रुप है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। जितने भी स्टूडेंट हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के हैं उनके लिए एक शानदार ऑफ़र है जिसमें कि आप केवल 99 रुपीज़ में अपने सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनके वीडियो, उनके पीडीएफ, यानी कि आपको जो टॉपिक मिलेगा उसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ एग्ज़ाम के समय आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनका सल्यूशन, ठीक है, और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपके लिए ये ऑफ़र बहुत ही बेस्ट है। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो जल्द से जल्द हमारा ₹99 का ऑफ़र ले लें। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।